दोस्तों, एक बार की बात है। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक बंदर रहता था। बंदर बहुत ही बुद्धिमान और शरारती था। साथ ही वह दयालु प्रवृत्ति का था। बंदर जंगल में अकेला रहता था। उसका कोई दोस्त, कोई साथ भी नहीं था। लेकिन फिर भी वह बहुत खुश और मज़े से रहा करता था। वह एक पेड़ पर रहता था जो रसीले अंगूरों से भरा हुआ था। बंदर खूब अंगूर खाता और इधर उधर छलांग लगाता। एक दिन बंदर जब अपने पेड़ पर बैठे मज़े से अंगूर खा रहा था, तभी वहाँ चलते चलते एक मगरमच्छ पहुँचता है जो बहुत ज़्यादा भूखा था। जब मगरमच्छ बंदर को पेड़ पर अंगूर खाते देखता है तो उसे रहा नहीं जाता है और बोलता है, तुम बड़े मज़े से अंगूर खा रहे हो और मैं यहाँ भूखे मरा जा रहा हूँ। कृपया करके बंदर मामा मेरे को भी भूख का निवारण करो। बंदर, जो भी बहुत ज़्यादा दयालु था, उसने मगरमच्छ से कहा, दोस्त, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम कहाँ मांस खाने वाले और मैं फल खाने वाला बंदर। तुम्हारी भूख मिटाने की में मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। बंदर की ये बात सुनकर मगरमच्छ बोला, जब तुमने दोस्त मुझे कह ही दिया है तो मुझे ये रसीले अंगूर ही खिला दो, मैं इससे अपना पेट भर लूँगा। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मगरमच्छ बंदर को खाने का विचार बना रहा होगा, लेकिन आपको बता दें, मगरमच्छ बहुत ही सीधा साधा और अच्छे विचारों वाला था। वह इतना भूखा था कि बंदर की दयालुता के कारण उसे अपना दोस्त बना लिया और उसे अंगूर खाने में अंगूर मांगता है। बंदर मगरमच्छ की भूख मिटाने के लिए ढेर सारे अंगूरों का गुच्छा नीचे गिरा देता है। मगरमच्छ खूब मज़े से रसीले अंगूरों का स्वाद चख कर और पेट भरकर अंगूर खाता है। जब मगरमच्छ का पेट भर गया तो बहुत खुश हुआ और बंदर मामा को धन्यवाद देता है और बोलता है कि अब मैं रोज़ तुम्हारे यहाँ रसीले अंगूर खाने आया करूँगा। क्या तुम मुझे ये अंगूर रोज़ खिलाओगे? बंदर बोलता है कि क्यों नहीं दोस्त, अब इस रसीले अंगूर को सिर्फ मैं ही नहीं, तुम और मैं दोनों मिलकर खाएंगे। यहाँ इस जंगल में और भी जंगल है, पेड़ हैं जिनमें और भी बढ़िया बढ़िया फल हैं जो बहुत स्वादिष्ट हैं। अब हम खाया करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। मगरमच्छ रोज़ पेड़ के नीचे आता है, ढेर सारा फल खाता है और बंदर उसे रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाता है। मगरमच्छ और बंदर खूब बातें किया करते हैं क्योंकि आए दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन की बात, मगरमच्छ अपनी पत्नी के बारे में बंदर मामा को बताता है। बंदर मामा को मगरमच्छ की पत्नी के बारे में पता चलता है तो वह मगरमच्छ से कहता है, दोस्त, इतने दिन से तुम अकेले ही इतने सारे फलों का स्वाद चख रहे हो, तुमने कभी भाभी के लिए कोई फल नहीं लिया। चलो, आज मेरी तरफ से भाभी को ये रसीले अंगूर खाने के लिए ले जाना। मगरमच्छ भी बंदर की बात मान लेता है और ढेर सारे अंगूर अपनी पीठ पर रखकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे रसीले अंगूर खाने को देता है। जब मगरमच्छ की पत्नी अंगूर खाती है तो उसके मन में लालच आ जाता है और मगरमच्छ से बंदर के खाने की बात कहती है। मगरमच्छ अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर उसे बताता है कि तुम बंदर मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसे ने तुम्हें खाने के लिए भेजा है और तुम मेरे दोस्त को खाने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी बहुत ही ज़्यादा लालची और स्वार्थी प्रवृत्ति की थी। अतः उसने अपने पति मगरमच्छ को समझाते हुए कहा कि सोचो, जब यह अंगूर इतने रसीले और स्वादिष्ट हैं तो इसे खाने वाला कितना स्वादिष्ट होगा। ऐसे कहते हुए वह जिद करने लगती है और बोलती है, अगर तुमने मुझे वह बंदर मारकर नहीं दिया तो मैं भूखे प्यासे मर जाऊंगी। मुझे उस बंदर का मांस खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। मगरमच्छ अपनी पत्नी को ऐसी चीज़ सुनाकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एक तरफ उसका दोस्त, दूसरी तरफ उसकी पत्नी। वह अपने दोस्त की जान बचाता तो उसकी पत्नी मर जाती
और उसके बंदर को लाने का उपाय बनाया और उसके पास गया। मगरमच्छ बंदर के पास जाता है और पहले की तरह खाता है। अंगूर खाने के बाद वह बंदर से कहता है कि दोस्त, चलो आज किसी दूसरे पेड़ पर फल खाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नदी के उस पार को कहो जंगल, उसमें फल और भी ज़्यादा स्वादिष्ट होंगे। क्यों न हम दोनों साथ चलकर वहाँ पता लगाएं। क्योंकि बंदर को मगरमच्छ की योजना की कोई जानकारी नहीं थी। वह उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाता है। जब मगरमच्छ बंदर के बीच नदी में लेकर जाता है तब वह अपनी पत्नी की बात उसे बताता है और बोलता है कि उसकी पत्नी कई दिनों से बीमार चल रही है और वह वैद्य ने उसे एक बंदर का कलेजा खाने के लिए कहा है। यदि वह बंदर का कलेजा खाएगी तो उसकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त, मुझे माफ़ करना, आज मैं अपनी पत्नी के कारण तुम्हें मार दूंगा। बंदर को मगरमच्छ की बात समझते देर न लगी और उसने बड़ी बुद्धिमानी से कहा, दोस्त, अरे दोस्त, जब यही बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जब भाभी इतनी ज़्यादा बीमार है तो तुम पहले उसकी जान बचाओ और उसका इलाज करो, लेकिन तुमने मुझे भाभी के बारे में बताया नहीं कि वह बीमार है। नहीं तो मैं अपना कलेजा अपने साथ लेकर आता। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ बहुत खुश हो जाता है तो बोलता है, क्या दोस्त तुम अपना कलेजा मुझे दोगे? बंदर बोला, मेरा कलेजा अंगूर के पेड़ पर पड़ा है, उसको साथ लेकर चलना भूल गया। उसके लिए हमें वापस उस पेड़ पर जाना होगा जहाँ से मेरा कलेजा है। मगरमच्छ बोलता है, चलो ठीक है, वापस चलते हैं, तुम्हारे कलेजे को साथ लेकर आते हैं। जब बंदर और मगरमच्छ नदी किनारे अंगूर के पेड़ के पास पहुँचे तो बंदर तपाक से छलांग लगाकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और मगरमच्छ को कहता है, अरे मूर्ख, तूने ये कैसे जान लिया कि किसी का कलेजा पेड़ पर हो सकता है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे शरीर के अंदर है। फिर बंदर बोला, तुम मूर्ख के साथ साथ एक गद्दार भी हो, जो अपनी पत्नी मोह के कारण एक दोस्त की जान लेने के लिए ऐसा कदम उठाए। बंदर बोला, गद्दार, तुम कभी भी अपनी शक्ल मुझे दिखाना मत, तुम्हें इस पेड़ से कोई भी फल नहीं मिलेंगे। चलो भागो यहाँ से, मूर्ख कहीं का मूर्ख मगरमच्छ। अब क्या होता है, मगरमच्छ बेचारा अपनी पत्नी की लालच के कारण एक अच्छे दोस्त और रसीले फलों के भंडार को खो देता है और अपने लिए बहुत ही ज़्यादा पछताता है। तो दोस्तों, ये थी बंदर और मगरमच्छ की कहानी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई तो ओम सैनी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और हमेशा मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आऊँगा। जय हिंद।